अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चिकन हाउस मिनी पोल्ट्री फार्म। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ छोटे से लेवल पर एक स्मॉल बिज़नेस आइडिया और जो कि है हैंड फार्मिंग का। तो आप बेशक शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, ये एक बेहतरीन आपके लिए आइडिया साबित हो सकता है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या पैसिव इनकम जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि आप जॉब के साथ साथ आप कोई अर्निंग का सोर्स अपना बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इस महंगाई के दौर के अंदर हर बंदा चाहता है कि मेरे पास जो है जॉब के अलावा या कोई अपने पास कोई एक्स्ट्रा इनकम हो जहाँ से वो अपने जो अखराजात हैं उसको मैनेज कर सके। तो आपने करना क्या है कि आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक छोटा सा मिनी पोल्ट्री फार्म अपना। ये आप सेटअप हमारा देख सकते हैं, इससे पिछली वीडियोस में मैंने काफ़ी दफ़ा आपको ये सेटअप दिखाया है। अब नए फार्मर के लिए कुछ मैं सजेशंस लेके आया हूँ जो कि मैंने 3 माह के अपने एक्सपीरियंस से और मुख्तलिफ़ वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करने के बाद मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को मैंने विज़िट किया। ये एक मरा पड़ा सामा अंदर लेयर है, तो यही हमारा कंटेंट था। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे कंटेंट को सही साबित कर देगा। यही मैंने आपके साथ आज चीज़ शेयर करनी है। आगे चल के आपके साथ करता हूँ कि क्या मसला है, क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें क्या नुकसान हो रहा है। मुख्तलिफ़ वेबसाइट विज़िट की, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मैंने सर्च की, इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ सुनी आप भाइयों के लिए और उन सारी वीडियोज़ का निचोड़ आपके साथ और अपने 3 माह का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज़ाद चाय वाला की बहुत सारी फेमस वीडियोस पड़ी हैं इसी के ऊपर, क्योंकि वो बिज़नेस आइडियाज़ हमें देते हैं कम पैसों में। उनकी भी फार्मिंग से रिलेटेड, फीड से रिलेटेड और चूज़ों और मुर्गियों से रिलेटेड जो है वीडियोस नेट पर पड़ी हुई हैं, वो भी मैंने सुनी। उन सारों को सम अप करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि नए फार्मर को छोटे चूज़े से स्टार्ट लेना चाहिए या 300 ग्राम की बर्ड से स्टार्ट लेना चाहिए या फिर फुल मुर्गी से स्टार्ट लेना चाहिए। जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है तो वो यही है कि आपको सबसे जो बेस्ट है वो आपको 300 से 400 ग्राम के चूज़े से आपको अपना ये छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। उसकी वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि चूज़े जो हैं ना इनके अंदर बहुत सारा रिस्क होता है। सिर्फ ये है कि आपको सस्ता मिल जाता है 50 रुपये का और हम खुश हो जाते हैं कि यार मैंने 50 जो है 60 चूज़े डाल लिए हैं, 30 चूज़े डाल लिए हैं, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता। वजह क्या है कि उसमें इनका मरने का चांसेस, कौवे का उठा के लेके जाने का चांसेस, बिल्ली का चांसेस, कुत्ते के चांसेस, गीदड़ के चांसेस, इस तरह के चांसेस, इनकी बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके मरने की रेशो, इनकी बिट्ठें बंद हो जाती हैं, इनका इम्यून सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से इनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यही मैंने आपको दिखाया कि ये मेरे जो बात को इसने ठीक साबित कर दिया और उठा के फेंक भी दिए। अच्छा, ये तो प्रैंक हो गया, छोटे ने उठा के फेंक दिया। ये हमने लेयर डाले थे 14। जरासीम फैलते हैं, मरा हुआ जानवर पड़ा रहे ना तो बाकियों को भी जरासीम फैला के मार देता है, इसलिए उसने फ़ौरन फेंक दिया। अच्छा, ये देख रहे हैं आप लेयर, ये भी 3 माह एज है, इनकी भी 3 माह एज है। अब आप फ़र्क खुद चेक कर सकते हैं। फ़र्क क्यों है? ये हमने खुद पाले हैं, वो हमने फार्म से डायरेक्ट उठाए हैं। एज उनकी भी उतनी, वो फीड पे पले हुए हैं। अब हमने उस टाइम तो देखा कि यार इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने से पैसों में 3000 में 50 चूज़ा आ जाएगा, और ये 3000 में आए हमें 10-11, लेकिन उन 3000 में से बचा कोई भी नहीं। तो फ़ायदा क्या हुआ? कोई भी नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। ये हमने 50 लिए थे, ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, इनको 3 माह हो गए हैं, 90 दिन का है। आप देख लें क्या हाल है इसका। इनका भी 90 माह इनकी उम्र है, ये भी आपके सामने। तो आप खुद फैसला करें कि हमें 300 ग्राम 400 ग्राम का चूज़ा लेने में फ़ायदा हो रहा है या फिर छोटा चूज़ा लेने में फ़ायदा हो रहा है। बाकी आज़ाद चाय वाला जो है उनकी सजेशन ये थी, वो भी अच्छी थी कि आप बड़ी मुर्गी ले लें उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो कीमत बताई है वो बहुत ही कम बताई है कि 300 रुपये की आपको 1 kg की मुर्गी जो है वो मिल जाती है। लेकिन वो 1 साल पहले की वीडियो थी। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से 1 साल पहले 2024 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 2023 की वीडियो होगी। लेकिन उनके मुताबिक तो 300 रुपये की मुर्गी मिलती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 300 की मुर्गी मिलेगी। वो कह रहे थे 2 kg की आपको 500 की मिल जाएगी। किलो की मुर्गी कभी भी नहीं मिलती, आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। 700-800 रुपया, 900 रुपया जो है आपको किसी घर से मिलेगी। अगर आप किसी कसाई से परचेज़ करते हैं तो आपको पता है देसी गोल्डन मिस्री जो इनका रेट होता है गोश्त का, वो ब्लैलर से ज़्यादा होता है। इस टाइम ब्लैलर जो है वो 500 रुपये किलो के, 400 रुपये किलो के हिसाब से सेल हो रहा है। तो ये ज़ाहिर है आपको 1000 रुपये से, 800 रुपये से, 900 रुपये से कम नहीं मिल सकती। तो अगर आपको उतने में मिल रही है तो फिर भी फ़ायदे में, क्योंकि अंडे का रेट भी इस टाइम 30 रुपये है और सर्दियों के अंदर, इस टाइम गर्मियाँ चल रही हैं, सर्दियों के अंदर 40 रुपये हो जाता है। तो अगर आप इनकी कैलकुलेशन करें
इनकी कैलकुलेशन करते हैं आप 10 मुर्गियाँ लाते हैं सर्दियों में, 10 मुर्गियाँ ला के वो डायरेक्ट अंडे दे रही होंगी, तो आपको उसी टाइम ही फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और आपके 50 से 60 दिन के अंदर आपके वो पैसे पूरे हो जाएंगे मुर्गियों के। उसके बाद आपकी जो बाकी दिन चल रहे हैं, बाकी अंडे चल रहे हैं, वो सारे प्रॉफिट में हैं। अब देसी गोल्डन मिस्री जो है अंडे कितने देती है? एक अंडा 1.6 डेज़ में देती है, यानी कि इसने 3 दिन में 2 अंडे देने हैं। तो लगातार इसने अंडा नहीं देना होता। बहुत कम मुर्गियाँ होती हैं जो रोज़ अंडा देती हैं, वो सिर्फ लेयर में क्वालिटी होती है, गोल्डन मिस्री में कम होती हैं। मिस्री ज़्यादा अंडे देती है और गोल्डन जो होती है वो ज़रा कम देती है। मिस्री के चांसेस होते हैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है लेकिन अंडे ज़्यादा देती है। गोल्डन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है लेकिन अंडे कम देती है, ये इसका गोश्त ज़्यादा होता है। अब अगर आप छोटे चूज़े पाल लेते हैं तो उसमें नुकसान एक और भी है कि आपके जब चूज़े मरेंगे, आपकी मोटिवेशन, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और नए जो फार्मर होता है उसको बिज़नेस का नया नया शौक़ चढ़ा होता है, उसे रातों को नींद भी नहीं आ रही होती है, जब उसके चूज़े मरते हैं वो डीमोटिवेट होता है और उसमें सब्र नहीं होता, तो वो डिसहार्ट हो जाता है। दूसरा, उसकी अर्निंग जो है वो बहुत लेट स्टार्ट होती है। कब वो बड़े होंगे, कब पलेंगे और कब उनका काम शुरू होगा। और हमें 3 माह हो गए हैं, 3 माह के अंदर जो कुछ हमने सीखा है आपके साथ शेयर किया है चिकन हाउस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आप को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमेशा 300 ग्राम, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा 300-400 ग्राम का चूज़ा फार्म से ख़रीद लें या किसी फेरी वाले से ख़रीद लें। नंबर्स को ना देखें कि मेरे पास इतने बर्ड होंगे, आप ये देखें कि मेरे पास बचेंगे कितने। और अगर नहीं तो फिर आप डायरेक्ट मुर्गी ख़रीद लें। मुर्गी आपको 800-900 से कम की नहीं मिलेगी। अगर वो फिर भी इतने में भी मिलती है और आप उसके अंडे कहीं आगे सेल कर देते हैं, किसी शॉप पे रखवा देते हैं, तो आपके वो पैसे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। चूज़ों के मरने का रिस्क ख़त्म हो गया, अंदर से कुत्ते बिल्ली का उठा के ले जाने का रिस्क ख़त्म हो गया। अगर आप गाँव के अंदर किसी रहते हैं तो फिर तो बहुत ही फ़ायदा है आपको डायरेक्ट मुर्गी लेने का, क्योंकि गाँव के अंदर खेत होते हैं, खुली जगह होती है, तो मुर्गियाँ खुद ही बाहर जाती हैं, पाँवों से चीज़ें उखाड़ उखाड़ के, कीड़े मकोड़े, जड़ी बूटियाँ और जो बीज वगैरह, जो फल वगैरह, जो कुछ मिलता है खा जाती हैं। इनको कुछ नहीं डालना आपने, मुफ्त में पाल जाती हैं और इनको पता होता है शाम को ये खुद ही अपने डरबे में आके बैठ जाती हैं। यहाँ हम जब जिस जगह हमारी रहायश है यहाँ भी पहले इर्द गिर्द घर नहीं थे। हमने मुर्गियाँ जब तब रखी थी तब हमें बहुत मौज थी, हम इनको सुबह ही छोड़ देते थे। अब हमने ये सेटअप बनाया हुआ है, अब क्योंकि आबादी हो गई तो सुबह छोड़ देते थे, शाम को खुद ही आती थी। बस हमें अंडा देने घर ही आती थी। मज़े की बात, अंडा घर उसने बोलते रहना बाहर गेट के पास आके, हमने दरवाज़ा खोलना, उसने अंडा देना, फिर बाहर चली जाना। यानी कि हमें सिर्फ मौज लगी हुई थी, खर्चा कोई नहीं था। और चाइनीज़ जो हैं वो फार्मिंग करते ही इस तरह हैं, वो खेतों के अंदर प्रोजेक्ट ही ऐसे करते हैं कि एक टाइम में 2-2 चीज़ें पालती हैं। यानी कि फसलों के अंदर, जंगलात के अंदर वो लकड़ी वगैरह का भी काम कर रहे होते हैं और खुली मुर्गियाँ छोड़ी होती हैं और दूर दूर उन्होंने जालियाँ लगाई होती हैं। उस जालियों के अंदर अंदर मुर्गियाँ रहती हैं। वो कम से कम 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल जगह भी होती है और उनके अंडे भी इस तरह वो चल चल के टोकरी रख पकड़ी होती है, खुले फिर के अंडे उठा रहे होते हैं। तो उनको कुछ भी नहीं डालते, वो फसलों में से कीड़े मकोड़े, फसलें, पत्ते, ये चीज़ें खा खा के जंगलात टाइप होती हैं। आप बेशक नेट से जाके सर्च कर लें यूट्यूब से, हाउ टू डू चाइनीज़ डू हैंड फार्मिंग इन फील्ड्स। आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपके सामने चाइनीज़ की वीडियोस आ जाएगी कि वो किस स्टाइल से फार्मिंग करती हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।